देखो बेटा, नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, कैश बुक। ठीक है, इसे बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। अब ये होता क्या है, हमने अभी तक पढ़ा था कि हमारे पास कोई भी ट्रांजेक्शन अगर होती है तो उस ट्रांजेक्शन के बेस पर अभी तक हमने क्या करा था, हमने उसकी जनरल एंट्री करी थी। जनरल एंट्री अभी तक हमने पढ़ी थी, जनरल एंट्री जो हमने पढ़ी थी। लेकिन अगर एक फर्म बहुत बड़ी होती है, जहाँ पे कई ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा होती हैं, जैसे कैश की ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा होती है, तो उस केस में जनरल एंट्री का काम कम होता है, मतलब जनरल एंट्री इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करती। उस केस पे हमें बहुत सी सब्सिडरी बुक बनानी पड़ती है। सब्सिडरी बुक जो हम पढ़ेंगे अब आने वाली क्लासेस में। कैश बुक भी एक तरह की सब्सिडरी बुक है, मतलब जब एक फर्म के अंदर कैश की ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है तो सारी कैश ट्रांजेक्शन की जनरल एंट्री नहीं बनती, उसको हम कैश बुक के अंदर दिखाते हैं। मतलब जो ट्रांजेक्शन है वो जनरल एंट्री में ना बन के सीधा कैश बुक के अंदर जाती है। तो ये तभी बनाई जाती है जब एक फर्म बहुत बड़ी होती है और उसकी कैश की ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा होती है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जिसकी कैश बुक बनती है, कैश की एंट्री कैश बुक में अगर होगी तो उसकी जनरल एंट्री नहीं बनती। नॉर्मली ये तब होता है जब एक फर्म बड़ी होती है। ठीक है, आगे देखते हैं स्लाइड में और क्लियर किया गया है। अब देखो यहाँ लिखा है, इफ द साइज ऑफ द बिजनेस स्मॉल वन इट मे बी पॉसिबल टू ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन इन द बुक की बना जनरल में कर सकते हैं सारी ट्रांजेक्शन, विच इज जनरली नोन एज बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जो हम नॉर्मली करते हैं। अब but when the size of the business grow and number of transactions become very large, it is not possible to record all the journal only। जब ट्रांजेक्शन बहुत बड़ी होती है, फर्म बहुत बड़ी हो जाती है तो हम सब जनरली नहीं कर पाते। इस साथ जर्नल इज सब डिवाइड, जर्नल को हम सब डिवाइड कर देते हैं स्पेशल जर्नल में। और स्पेशल जर्नल को हम क्या कहते हैं, डे बुक या स्पेशल पर्पज बुक या सब्सिडरी बुक या बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। अब ये कई तरह की होती है। ईच सब्सिडरी बुक मीन फॉर रिकॉर्ड द ऑल द ट्रांजेक्शन सिमिलर नेचर। अब जब हम बुक बनाते हैं तो हर एक बुक का अपना नेचर होता है। जैसे कैश बुक होती है, अभी हम पढ़ेंगे, कैश बुक में केवल कैश और बैंक की ट्रांजेक्शन आएंगी। फिर परचेज बुक होती है, परचेज बुक में केवल परचेज की ट्रांजेक्शन आती है। सेल्स बुक होती है, सेल्स बुक में केवल सेल्स की ट्रांजेक्शन आती है। परचेज रिटर्न बुक होती है, सेल्स रिटर्न बुक होती है। बिल रिसीवेबल बुक होती है, बी आर होता है जो हमने बताया था एसेट, और बिल्स पेबल होता है। तो सारी की सारी ये सब्सिडरी बुक होती हैं, लेकिन इसमें मैं कैश बुक को अलग से पढ़ते हैं और बाकी इन सबको अलग चैप्टर में पढ़ेंगे, क्योंकि कैश बुक का कुछ नेचर अलग भी होता है। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी कि या तो कंपनी जनरल एंट्री करती है या सब्सिडरी बुक बनाती है। सब्सिडरी बुक कहते हैं या बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहते हैं। तो जब कैश की बहुत ज़्यादा हो जाती है तो हम जनरल एंट्री नहीं करते हैं, हम उसकी बुक बनाते हैं। तो जितनी भी जनरल एंट्री, जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है ना बेटा, वो सब इनके अंदर की जाती है। और इनमें से अगर कोई बच जाती है तब वो जनरल एंट्री में आती है, जिसे हम जनरल प्रॉपर कहते हैं, जनरल प्रॉपर। और उसके अंदर जनरल एंट्री सारी आती हैं। वो कौन सी आती हैं, जो इन बुक के अंदर नहीं आ सकती। जैसे डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, वो किसी बुक के अंदर नहीं आ रहा। क्लियर। बैड डेट रिकवर, वो किसी बुक के अंदर नहीं आ रहा, तो इसके अंदर आएगा। तो बेसिकली बड़ी फर्में ऐसे ट्रांजेक्शन करती हैं, जो मैं धीरे धीरे आपको डिटेल में बताऊंगा। अभी तक केवल हमने पढ़ा था कि जो भी ट्रांजेक्शन होती है उसकी जनरल एंट्री होती है। अब हम पढ़ रहे हैं कि ट्रांजेक्शन ज़्यादा होती है उनकी कैश बुक बनती है। ठीक है। अब जो हमारी कैश बुक होती है ना, कैश बुक की कई टाइप होती है। पहली टाइप होती है सिंगल कॉलम कैश बुक। पहली टाइप है सिंगल कॉलम कैश बुक। अब सिंगल कॉलम कैश बुक कैसे बनती है, सिंगल कॉलम कैश बुक इस तरह से बनती है। देखो बेटा, ये पूरा फॉर्मेट दे रखा है, ये दो पार्ट में डिवाइड है। जैसे ये दो पार्ट हो गए, एक पार्ट ये लेफ्ट हैंड साइड जिसे हम डेबिट साइड कहते हैं, और राइट हैंड साइड जिसे हम क्रेडिट साइड कहते हैं। यहाँ पे देखो क्या क्या रखा है, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर लिख देना, कोई जरूरत नहीं है। लेजर फोलियो भी लिख दो, इसका क्या यूज है बाद में बताऊंगा। अमाउंट, इस तरह दोबारा डेट, पर्टिकुलर, एल एफ, वाउचर नंबर और अमाउंट, इस तरह कैश बनती है। अब इसकी डेबिट साइड में क्या होता है, जितना भी कैश रिसीव होता है, जितना भी बिजनेस में कैश आ रहा है, जितनी भी रिसिप्ट है, जितना भी कैश आ रहा है वो डेबिट में आता है। और जितनी भी पेमेंट की जा रही है, जो भी कैश जा रहा है वो क्रेडिट साइड में आता है। बस सिंपल तरीका होता है। पर्टिकुलर में उसका नाम आएगा, जैसे रेंट रिसीव हो गया तो टू में रेंट आ जाएगा, सेल से पैसा मिला तो टू सेल्स में आ जाएगा, अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। तो डेबिट साइड में जितना भी कैश आ रहा है वो आएगा, क्रेडिट साइड में जितना भी कैश जा रहा है वो आएगा। क्योंकि कैश क्या होता है, कैश एक एसेट्स होती है, वही रूल अप्लाई कर लो, बढ़ेगा तो डेबिट, कम होगा तो क्रेडिट। तो वही रूल इसके अंदर एप्लीकेबल हो रहा है। ठीक है।
अब देखो एक बार फिर क्वेश्चन